नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज आर्य सवाल बुक के रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 56 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। देखिए 7:11 है, 7:11 है। कोई दो संख्या है, पहली संख्या और यह दूसरी संख्या, ठीक है। दो संख्या है 7:11 के अनुपात में है। इस संख्या में क्या जोड़ दे कि 3:4 आ जाए, ठीक है। क्या जोड़ दे पहली संख्या में, ठीक है। संख्या में क्या जोड़ दे कि 3:4 हो जाए। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अंतर देखिए 1 है, नीचे के ऊपर में अंतर कितना है, देखिए 7:11 में अंतर कितना के 4 के अंतर है। तो ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना, ठीक है। अब 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7:11 यहाँ 4 से 12 हो जाएगा और यहाँ 4 से 16 हो जाएगा। देखिए क्या जोड़ रहा है, 11 में क्या जोड़ेगा से 16 आ जाएगा, 5 जोड़ेगा। 7 में क्या जोड़ेगा से 16 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 5 जोड़ेगा, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तय 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिएगा दो संख्याएं हैं तो एक पहली संख्या ये हो गया और यह दूसरी संख्या होगी, ठीक है। 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। दोनों का एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम 84 है। तो जो रियल मान दिया है ना वो वही अनुपातिक में निकलना पड़ता है, अनुपात में निकलना पड़ता है। तो अनुपात में इस दोनों का एलसीएम निकल, देखिए एलसीएम दिया हुआ है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक दिया है 84। तो इस दोनों संख्या के लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, तो लघुत्तम निकालिएगा इसका, तो अनुपात में 12 आ जाएगा। इसका 4 और 3 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। और जबकि रियल में दिया है 84, तो ये भी दो संख्या के एलसीएम है और ये भी दो संख्या के एलसीएम है। लेकिन फर्क इतना ही है कि अनुपातिक वैल्यू है और रियल वैल्यू है, दोनों वैल्यू बराबर। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा, 1284 7 होगा। तो पूछा है इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। 4 में और 3 में बड़ा कौन है, 4 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 7, तो 4 का वैल्यू 7 का 28। आपका आंसर जो हुआ 28 हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में, दो प्राकृत संख्याएं हैं जो है ना, दो संख्या, पहला संख्या दूसरी संख्या 3:5 के अनुपात में, ठीक है। तथा इनका गुणनफल 2160 है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगा। दोस्तों जब भी गुणनफल बोले तो आप 1 सटा दीजिएगा, ठीक है। 1 से सटा दीजिएगा, नहीं तो गलत कर बैठिएगा, ठीक है। इसको गुणनफल दिया तो इन दोनों को गुणा कीजिए, तो 5 × 15 x गुने x स्क्वायर। इधर 2160 दिया है, दो संख्या गुणनफल, आई भी दो संख्या गुणनफल हुआ। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2160 बटा 15, गुना में तो भाग में आएगा। 15 से काटिएगा तो 15 एकम 15, 15 एकम 15, 6 6 5 66, 15 चौका 60, फिर 15 चौका 60, 144। तो x का वैल्यू कितना, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 144, 144 के वर्गमूल क्या होगा, 12 के स्क्वायर 144 होता है, 12 आया। x का वैल्यू 12 आया। पूछा है छोटी संख्या क्या होगा, तो 3x और 5x में छोटी कौन है, 3x है। तो x का वैल्यू है 12, 12 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12 × 36। आपका जो आंसर जो होगा 36 हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करे, मतलब बांटा जाए, तो ए का कितना भाग, मतलब ए को कितना रुपया मिलेगा, ए को प्राप्त होगा, मतलब कितना रुपया। देखिए ए और बी में बांटना है 1000 रुपया के, तो 3:5 के अनुपात में बांटना है। दोस्तों 3:5 के मतलब क्या है, सॉरी 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। इसका मतलब है कि ए को 3 रुपया मिलेगा तो बी को 2 रुपया मिलेगा, ए को 300 मिलेगा तो बी को 200 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही पता चल जा रहा है कि 3 का वैल्यू, 3 के 300 मिलेगा इसको और दूसरे 400 मिलेगा इसको, सॉरी 600 इसको और 400 इसको, ठीक है। आपका आंसर जो होगा वो 600 होगा शायद। देखिए अनुपात में दोनों का रुपया कितना है, 5 रुपया दोनों का है, और जबकि रियल में है दोनों के बीच में बांटना कितना है, 1000 रुपया, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, 5 दूना 10 और 2 0। तो पूछा है ए को प्राप्त होंगे, ए को, तो ए को कितना है, अनुपात में 3 है, अनुपात 1 का वैल्यू 200 है, तो 3 दूना 600। ए को कितना प्राप्त होगा, 600, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है।
60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। ए बी तथा सी में 1050 रुपया को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग जो है ना बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो ए को कितना मिलेगा। कहने का मतलब है कि ए को जितना मिलेगा ना, बी और सी को संयुक्त मतलब दोनों को जोड़ के, बी और सी को जोड़ के 2/5 भाग मिलेगा, ठीक है। तो ए और बी और सी को संयुक्त मतलब जोड़ के, बी और सी को जोड़ के 2/5 मिलेगा। तो 2/5 का मतलब क्या, देखिए ए का जैसे कहने का मतलब है, देखिए हम बोलेंगे 10 जो है ना 5 का दुगुना है, तो 5 का दुगुना है ना, तो इसी में 2 से गुना करके यहाँ बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इसका 2/5 है, तो इसी में 2/5 से गुना कर दीजिएगा, 2/5 से, तो फिर 5 से यहाँ गुना होगा, तो 5 यहाँ गुना होगा, फिर ए अनुपात बी प्लस सी निकालिएगा तो 2:5 आएगा। तो डायरेक्ट 2/5 को, बट्टा का मतलब अनुपाते होता है, तो यहाँ अनुपात डायरेक्ट लिखना दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर बी प्लस सी का 2/5, 5 यहाँ गुना होगा तो 5a बराबर 2b प्लस सी होगा, ठीक है। तो ए अनुपात बी निकालिएगा तो यहाँ से 2:5 ना आएगा, ये वाला वैल्यू ए में और इस वाला वैल्यू बी में, यहाँ बी प्लस सी है, ठीक है। देखिए तो तीनों में बांटना है इतना रुपया, देखिए तो अनुपात 1 का वैल्यू, अनुपात में दोनों का वैल्यू 7, जबकि रियल में है कितना 1050 रुपया, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा 1500 तो 105, 15 और 1 0। आपसे पूछा है ए को मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा, देखिए ना 1.5, तो 1.5 दूनी 300, ए को जो मिलेगा वो 300 रुपये मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 61, एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4, 4:9, 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया अधिक हो तो ए तथा डी के कुल राशि कितनी है। देखिए 4 आदमी के बीच में बांटना है, ए बी अनुपात सी अनुपात डी के बीच में बांटना है। अनुपात भी दिया हुआ है 3:4, 4:9, 10 बोला है। देखिए यदि सी का भाग जो है ना बी से 2580 रुपया अधिक है, बी से अधिक है सी के पास, तो अनुपात में बी से सी को कितना अधिक है, देखिए बी का 4 रुपया है जबकि सी का 9 रुपया है, तो अनुपात में 5 रुपया ज़्यादा है, जबकि रियल में बोला है कि 2580 रुपया ज़्यादा है, ठीक है। अनुपात 1 का भी निकल सकते हैं 50-25 और 5 एकम 5 और 5 6 30, 516 रुपया। तो पूछा है कथी कि डी ए और डी का कुल कितनी राशि, मतलब ए प्लस डी के मिला के कितना राशि होगा। तो अनुपात में ए डी का कितना है 10 और 3 13 और गुने 516, ठीक है। गुना कीजिएगा, अनुपात में दोनों का कितना है 10 और 3 13 है, अनुपात 1 का वैल्यू है 516, तो गुना कीजिएगा तो 13 6 78 के 8, 8 वाला ऑप्शन एक को है यही सी, ठीक है। यही गुना करिए 13 6 78 का 8 से 7 और 13 13 7 20 के 0 हासिल 2 और 13 5 65 2 67, ठीक है। आप ऑप्शन से ही पकड़ सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले, तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। इसमें अमित का भाग कितना होगा। देखिए कुल रुपया दिया है 1655 रुपये 90 पैसा, और ए से अमित, और बी से विपिन, और फिर बोला है अमित को मिले, मतलब कहने का मतलब है कि अमित को 2 रुपया मिलता है तब विपिन को 3 रुपया मिलता है, ठीक है। फिर विपिन और चंद्रा, सी से चंद्रा, तो और फिर विपिन को मिलता है 4 रुपया, तो चंद्रा को मिलता है 3 रुपया, ठीक है। तो टोटल रुपया है 1655 रुपया 90 पैसा। तो आप अमित, विपिन और चंद्रा का निकाल लीजिए अनुपात में, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, ठीक है। तो पहले आप रेशियो समान कर लीजिए। तो कंटिन्यू रेशियो दोस्तों बताए हुए हैं कि पहला रेशियो का लास्ट और दूसरा रेशियो का फर्स्ट यदि समान हो तो उसको कंटिन्यू रेशियो मानिएगा, ठीक है। तो बी भी समान है, तो ए को निकलना है तो ए को पकड़ेंगे, आगे जाएंगे तो फर्स्ट और पीछे आएंगे तो लास्ट। तो ए का निकलना है तो 2 चौके 8, 1 का 8। बी का निकलना है तो बी यहाँ से निकलिए या यहाँ से निकलिए, यहाँ निकालिए, इसको पकड़िएगा तो आगे जाएगा तो फर्स्ट ए हुआ, लास्ट ए हुआ, ठीक है। पहला रेशियो का फर्स्ट ए ना हुआ, लास्ट ही हुआ, फर्स्ट ए हुआ, लास्ट ए हुआ। 3 चौके 12, 4 और यहाँ सी के निकलना है सी एच के, तो चंद्रा के 3 तिहाई 9, ठीक है।
तो देखिए अब क्या बोला है, अच्छा तीनों के बीच में बांटना है इतना रुपया, मतलब 1600 अनुपात में तीनों का रुपया कितना है 12 और 9 21 8, 21 8 30, 12 8 20 9, 12 8 20 9 29 29 29 अनुपात में तीनों का एक हुआ 29 रुपया, जबकि रियल में है 1655 रुपया 90 पैसा। ठीक है, तो देखिए अनुपात एक का वैल्यू आप निकाल लीजिए, अनुपात एक का वैल्यू निकालिएगा तो 1655.90 और बट्टा 29। ठीक है, दशमलव हटेगा तो बट्टा में 2 जीरो आएगा। ठीक है, 2 जीरो आएगा। अब 29 से इसको कट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए दोस्तों। हम डायरेक्ट भाग दे के बताते हैं। ठीक है, आप लोग काट कूट कर लीजिएगा दोस्तों। इसको भाग दीजिएगा ना 29 से, आ जाएगा आपका 5710 आ जाएगा, लेकिन बट्टा में 100 है। ठीक है, बट्टा में 100 है, 29 से सिर्फ भाग दिए। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो यहाँ ये जीरो हटेगा तो ऊपर दशमलव पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा दशमलव, यानी कि 57.1 आ जाएगा। ठीक है, अनुपात एक का वैल्यू आया इतना। तो आपसे पूछा क्या है, इसमें अमित का कितना भाग मिला, अमित को कितना भाग मिलेगा। तो अमित को अनुपात में 8 है, जबकि रियल में कितना है, अनुपात एक का वैल्यू 57.1। तो 8 गुने 57.1 गुना कीजिएगा तो 8 कमा 8, 8 से 56, 8 पर 40 और 5 45, 45 से 0.1 अंक बाद है, यानी कि 400, इसको बोलेंगे 456 रुपया 80 पैसा बोलेंगे इसको। देखिए ऑप्शन में है 456.80। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया, मतलब बांटा, कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हो तो संपत्ति कुल कितना है उसके। देखिए तो पहले क्या बोला, पुत्री और पत्नी बोला है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पुत्री तो अनुपात पत्नी लिख लीजिए। फिर बोला है पत्नी और पुत्र, तो फिर लिख लीजिए पत्नी अनुपात पुत्र लिख लीजिए। प्रत्येक को जो है ना 3:1 अनुपात है, मतलब 3:1। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए पुत्री, पत्नी और पुत्र, तीनों को तो है ही। ठीक है, अनुपात। देखिए तो पहला रेशियो का लास्ट में पत्नी है और दूसरा रेशियो का फर्स्ट में पत्नी है, तो कंटिन्यू रेशियो समझेंगे। तो कंटिन्यू रेशियो क्या है, आगे जाएंगे तो फर्स्ट और पीछे आएंगे तो लास्ट। तो एक पुत्र को निकलना है तो पुत्री को निकलना है, तो पुत्री को पकड़े और आगे जाएंगे तो फर्स्ट, 3 तिहाई 9। ठीक है, एक पत्नी को निकालना था 1 तिहाई 3, आगे जाएंगे तो फर्स्ट, यहाँ से निकालते तो आते तो यहाँ लास्ट ही हुआ 3 एकम 3। और इसका निकलना है पुत्र को, तो 1 एकम 1, पीछे आ रहे हैं तो लास्ट में गुना करेंगे। ये लास्ट है, यहाँ आएगा तो ये लास्ट हुआ, तो पीछे आएंगे तो लास्ट में। ठीक है, देखिए आगे बोला है, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिला, पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिला, तो अनुपात में कितना कम मिला है, अनुपात में 8 कम ना मिला है। इसको मिला है 9 रुपया पुत्री को, पुत्र को मिला है 1 रुपया, तो अनुपात में 8 कम मिला है, जबकि रियल में 10,000 कम मिला है। तो अनुपात एक का वैल्यू निकालीजिएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 10, 8 कमा 8, 2 5 8 2 16, 8 8 पर 40 0। तो पूछा है कुल मूल्य कितना, मतलब कुल संपत्ति कितना है दोस्तों। तो कुल संपत्ति निकालना लीजिए, कुल संपत्ति कितना, इतने ने बांटा है 9 रुपया 3 रुपया 12 रुपया 1 रुपया 13 रुपया, अनुपात में बांटा है 13 रुपया, अनुपात एक का वैल्यू है 1250 रुपया। इसको गुना कीजिएगा तो 0 13 5 65 और 13 दूनी 26 और 6 26 8 32 और 13 1 13 3 16, यानी 16,250 आपका आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 750 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A अनुपात B बराबर 5:2 और B अनुपात C बराबर 7:13, तो A का भाग कितना होगा। देखिए A में बांटा है, B में बांटा है, फिर B अनुपात C में बांटा है। तो पहला है 5:2 और दूसरा रेशियो है 7:13। तो आप A और B C का रेशियो निकाल लीजिए, A B C का। तो देखिए A को निकालना था, A को पकड़ेंगे 5, आगे जाएंगे तो फर्स्ट 5 7 35। ठीक है, इसको निकालना था 2 2 7 14, आगे जाएंगे तो फर्स्ट, इसको निकालना है तो पीछे आएंगे तो लास्ट, 13 दूनी 26। इसको अनुपात में टोटल रुपया कितना है, 26 और 30 40 40 और 30 70 5 75, अनुपात में 75 रुपया है तीनों के बीच, जबकि रियल में 750 रुपये है। तो अनुपात एक का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 10। आपसे पूछा क्या है, ए का भाग कितना होगा, ए का यही ना है 35 है, अनुपात एक का वैल्यू 10 है, तो 35 में 10 कितना होगा 350 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 65 नंबर,
कहता है कि 530 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात क्या होगा, मतलब तीनों को जितना रुपया मिला उसका अनुपात क्या होगा। देखिए ए और बी और सी का रेशियो से बना, सी ए बी सी के बीच बांटना है। तो सी को लास्ट में क्या बोला है, सी से, तो सी को मान लीजिए यहाँ से 100, लास्ट में जिसका बोलेगा उसी से काम कीजिएगा। तो सी को 100, बी को जो मिला है ना सी से 80 रुपया अधिक, तो सी को मिला 100 रुपया, तो इसका कितना होगा 180 रुपया होगा, 100 रुपया 80 रुपया अधिक हो गया। और फिर बोला है अब पीछे आइए, ए को बी से 70 रुपया अधिक, तो बी से 70 रुपया अधिक, तो इसको तो 180 रुपया हो गया, और इससे भी 70 रुपया अधिक, तो 1825 यानी कि इसको 250 रुपया मिलेगा। ठीक है, अनुपात बैठा दीजिए। ठीक है, देखिए ना बोला है बी को जो मिला है ना सी से 80 अधिक, तो सी को 100 रुपया, तो इसको 180 रुपया 80 अधिक हो गया। और ए को जो मिला है ना बी से भी 70 रुपया अधिक, तब बी के 180, तो 70 बढ़ा के इसमें 250 ना होगा, जो काट दीजिए अनुपात आ जाएगा, काटिएगा तो अनुपात आ गया कितना 25 अनुपात 18 अनुपात 10। देखिए ऑप्शन में है 25 18 10, 25 25 18 10, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का क्या कहता है कि एक व्यक्ति इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,30,000 को अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। देखिए पुत्री, फिर बोला है क्या पत्नी और फिर है पुत्र। तब पुत्री का 1/2, पुत्री का के मतलब गुना 1/2, पत्नी का 1/4, तो का मतलब गुना 1/4, पुत्र का 1/5, का मतलब गुना, परस्पर बराबर है तो बराबर लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, पुत्री गुना कीजिए, पुत्री बटा 2 होगा, यहाँ पत्नी बटा 4 होगा, बराबर पुत्र बटा 5 होगा। तो दोस्तों हम बताए हुए हैं कि ए बटा बी का मतलब क्या है कि ए का वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ अनुपात डायरेक्ट लिख दीजिए, ए अनुपात पुत्री अनुपात पत्नी अनुपात पुत्र, यही रेशियो हो गया 2:4:5। तो अनुपात में टोटल रुपया कितना है देख लीजिए। तब एक व्यक्ति इतना के बीच में बांटना चाहता है, तो 5 4 9, 9 और 2 11, तो अनुपात में 11 रुपया हुआ, तीनों के पास बांटना है, तीनों के पास 11 रुपया मिला है, जबकि रियल में बांटना है 3,30,000। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, 11 3 33 4 0। ठीक है, तो पूछा क्या है पुत्री का भाग कितना मिला, पुत्री का यही ना है, अनुपात 1 का वैल्यू 30,000, तो 2 का वैल्यू 60,000। देखिए ऑप्शन में है 60,000, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धन को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा। देखिए बांटा तो गया है ए बी सी के अनुपात में, बीच बांटा गया 3:5:7 के अनुपात में। बोला सी का भाग जो है ना ए से 1600 अधिक है, तो सी का भाग ए से अनुपात में कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। देखिए 7 और 4, इसका है सी का 7 है और ए का 4 है, तो 4 अधिक हुआ, ए का 3 है, तो अनुपात में 4 अधिक हुआ सी का, जबकि रियल में 1600 अधिक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 4 चौके 1600। तो पूछा है बी का भाग कितना हो, तो अनुपात में बी का 5 है, अनुपात 1 का वैल्यू 400 है, तो 5 चौका 2000 हो जाएगा, यानी 2000 रुपया आपका आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है, यदि उसकी मासिक आय 14,500 है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। देखिए खर्च और बचत का रेशियो है, बचत का रेशियो दिया है 26:3 है, और उसकी आय जो है ना आय जो है 14,500 रुपया है। दोस्तों जो रियल में रहता है ना उसी को अनुपात में ढाला जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए कि आप 3 रुपया बचाए हुए हैं और 26 रुपया खर्च कर दिए, इसका मतलब कमाए कितना, 29 रुपया कमाए हैं, अनुपात में 29 रुपया आय हुआ, मतलब आय मतलब कमाए। ठीक है, देखिए ना 3 रुपया खर्च किया है और 26 रुपये खर्च किया है और 3 रुपया बचा कर घर लाया है, इसका मतलब कमा के वो आ रहा कितना है, 29 रुपये कमा के आ रहा है। ठीक है, अनुपात में 29 रुपये कमाया है, जबकि रियल में 14,500, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, 29 × 5 = 145 होता है, 29 × 5 = 0 500। तो पूछा है
उनकी मासिक बचत कितना होगा, मासिक बचत। तो बचत का वैल्यू तो यही ना है, अनुपात 1 का वैल्यू 500 तो 3 का वैल्यू 1500, यानी कि महीने में वह 1500 रुपये बचाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 69 कहता है कि 3068 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम करने पर इसके भागों का अनुपात 1:3:2 है। सी का प्रावधान कितना है। देखिए यहाँ जो दोस्तों अब 3068 जो है इसके अनुसार बनाइएगा तो आंसर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ आपको 1470 रुपया रखना पड़ेगा, 1470 रुपया, तब आंसर आपको मिलेगा, नहीं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि बुक में जो बनाया है पीछे वो आपको 1470 लेकर बनाया है। ठीक है, तो 1470 हम भी रख के बना रहे हैं। ठीक है, 3068 से भी बनेगा। ठीक है, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। देखिए तो ए बी सी में बांटना है कितना, 1470 रुपया को बांटना है 1:3:2 के अनुपात में। लेकिन दोस्तों ये जो रेशियो जो है ना, 50 रुपया कम करने पर इसके भागों का अनुपात, मतलब कम कर देने पर इसके भाग का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। तो 50 रुपया तीनों में से प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम किया है, तो तीनों के भाग में से कम करेगा तो 150 रुपया कम नहीं हो जाएगा। तीनों के भाग में से कम करेगा तो 150 रुपया कम हो जाएगा। तो 0 2 3 1, तो 1320 रुपया बचा। इसी का अनुपात ये दिया हुआ 50 रुपया कम करने के बाद में ये वैल्यू दिया है, अनुपात में आया है, मतलब 50 कम किया है ना, तो अब इतना वैल्यू दिया है उसका कम करने के बाद। तो अनुपात में कम करने के बाद कितना है, 3 और 3 6 है अनुपात में, और जबकि रियल में 1350 है, यही 1350। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220 रुपया निकल गया। तो पूछा सी का धन कितना है, तो सी का धन तो यही ना है, तो 220 अनुपात 1 का वैल्यू 220, तो 2 का वैल्यू 440 रुपया। ये आपका आंसर नहीं हुआ। ठीक है, आपको बोला है कि सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, मतलब सी कितना कमाया है, 50 रुपया निकाला है वो नहीं, 50 रुपया लेकर, तो 50 रुपया और जोड़ दीजिए, यानी कि 490 रुपया सी का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन का हम टारगेट रखते हैं। 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का 5वें भाग तथा बी का 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो ए का मान कितना होगा। देखिए ए का 5वें भाग था ए का 5वें भाग, बी का 8वें भाग था बी का 8वें भाग का अनुपात जो है ना, अनुपात 3:4 है। तो अनुपात इधर भी अनुपात 3:4 है। तो दोस्तों आपको बताया गया है कि जब दो रेशियो आपस में समान कब होता है, जब समानुपाती का केस होता है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब है कि और समानुपाती का केस में आउटर तथा इनर का गुना किया जाता है। आउटर मतलब कि बाहर, इनर मतलब अंदर। तो इसका ई हो गया और इसका ई हो गया, तो गुना कीजिएगा तो ए में इसको a/5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4a/5 हो जाएगा, बराबर इसको गुना कीजिएगा तो 3b बराबर 8 हो जाएगा। तो बराबर में तिरछा से गुना कीजिए, तो इधर 800 का 32a बराबर इधर हो जाएगा 15b। तो a अनुपात b आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये ढकढकिया नियम लगा के a का निकालना तो a को ढकिए, तो 15 बचा तो 15 यहाँ लिख दीजिए। b का निकालना तो b के b ढकिए, 32 बचा 32 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो अनुपात में दोनों का कितना है, यहाँ 94 है रियल में, जबकि दोनों का यहाँ 5 2 7 3 1 4, अनुपात में 47, जबकि रियल में 94। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 47 दूना 94। तो पूछा क्या है, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, अनुपात में 15 है, जबकि अनुपात 1 का वैल्यू 2 है। तो 15 दूना 30 हुआ, जो आपका राइट आंसर 30 हुआ। देखिए ऑप्शन में 30 है, ऑप्शन नंबर बी में 30 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन लेकर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।